हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम एनआरई एनआरओ अकाउंट के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। जैसे कि आप टॉपिक देख पा रहे हैं, एनआरई एनआरओ में अकाउंट्स हैं। ये फॉरेन करेंसी अकाउंट्स हैं जो कि नॉन रेसिडेंट्स इंडियंस के लिए। पहले आप समझ लीजिए कि नॉन रेसिडेंट इंडियंस कौन होंगे, जो कि 180 दिन इंडिया के मैप से बाहर होंगे, तो वो कहलाएंगे एनआरआईज। तो फ्रेंड्स, कई बार कन्फ्यूज़न रहता है कि एनआरई अकाउंट में क्या होगा और एनआरओ अकाउंट में क्या होगा। तो पहले तो नाम, एनआरई फुल फॉर्म है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल, एंड एनआरओ इज़ नॉन रेजिडेंट ऑर्डनरी। ठीक है। तो एनआरई नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, एन अकाउंट वेयर यू कैन डिपॉजिट योर फॉरेन इनकम मनी अर्न आउटसाइड इंडिया। ठीक है जी। तो एनआरई अकाउंट में क्या होगा कि वो पैसा डिपॉजिट करेंगे आप जो कि फॉरेन इनकम में है और आउटसाइड इंडिया से आपको मिला है, और ये फुल्ली रिपाट्रेबल होता है। ये आप वापस इंडिया से ले जा सकते हैं। एनआरओ अकाउंट में क्या होगा, नॉन रेजिडेंट ऑर्डनरी अकाउंट टू मैनेज इनकम अर्नड इन इंडिया। जैसे मान लो इंडिया में कोई आपकी प्रॉपर्टी है, उससे आपको रेंट वगैरह आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, कुछ सैलरी आ रही है, कोई एफडी का इंटरेस्ट आ रहा है, वो सारा आपका एनआरओ अकाउंट में होगा। लेकिन इस पर रिपाट्रिएशन में रेस्ट्रिक्शन होते हैं, इसमें लिमिटेड रूल्स अप्लाई होते हैं। ठीक है। हु कैन ओपन, तो एनआरई अकाउंट जो है वो कोई भी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई खोल सकता है। एनआरओ जो है एनआरआईज, पीआईओ, ओसीआईज एंड आल्सो रेसिडेंट इंडियन कैन बी अ जॉइंट होल्डर विद एनआरआई। तो इसमें इसलिए करा गया एनआरओ में जोड़ने के लिए, क्योंकि देखिए, अगर मान लो कोई लड़का है, शादी हुई, नौकरी लग गई और वो विदेश चला गया और उसका फादर यहीं पे है, तो वो क्या है कि उसके साथ में ऐड है, तो वो उसमें ऑपरेशंस करने में आसानी होगी उसके एनआरओ अकाउंट में, है ना, क्योंकि उसके फादर तो यहीं पे ही हैं। तो जो जैसे अगर मान लो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का रेंट आ रहा है, डिविडेंट आ रहा है, इंटरेस्ट आ रहा है, सैलरीज वगैरह कुछ आ रही है, तो वो इजीली एनआरओ अकाउंट में क्रेडिट कर सकता है। ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं ना। हम पहले एनआरई अकाउंट के बारे में देखेंगे। एनआरई अकाउंट जो है, एनआरई एनआरई अकाउंट के बारे में आप सुन लीजिए। ये वीडियो में बस आप सिर्फ सुन लेंगे तो आपको एनआरई एनआरओ के बीच में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। बाकी नोट्स वगैरह जो है वो व्हाट्सअप ग्रुप है, उस पर आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, रूपी अकाउंट, ये अकाउंट होल्डर जो है एनआरआईज ऑफ इंडियन नेशनलिटी एंड ओरिजिन बांग्लादेश या पाकिस्तानी सिटीजन भी कर सकते हैं, लेकिन पहले आरबीआई की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ये एनआरई के बारे में बात करें हम, जो कि रूपी अकाउंट होता है। ठीक है। इसमें क्या होगा, जॉइंट अकाउंट होल्डर कैन बी द नेम ऑफ टू और मोर एनआरआईज, उसने विद क्लोज रेसिडेंट रिलेटिव्स। जो जॉइंट अकाउंट फॉर्मर सर्वाइवर के केस में खुल सकता है ये। Relatives can operate account as power of attorney holder for local withdrawals or remittances abroad in name of account holder। तो पावर ऑफ अटॉर्नी से भी एनआरई अकाउंट को आप मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। करेंसीज कौन सी यूज होएगी, इंडियन रुपी होगा एनआरई में। बाय कन्वर्टिंग फॉरेन करेंसी में अगर कुछ है आपके पास में तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा और इंडियन रुपी में ये अकाउंट चलेगा आपका। ठीक है जी। एनआरई ई के आगे आप लिख सकते हैं कि इंडियन रुपी अकाउंट। ये किस तरह का अकाउंट खुलेगा, ये करंट अकाउंट खोल सकते हैं आप, सेविंग्स खोल सकते हैं, एफडीआर खोल सकते हैं। एफडीआर लेकिन जो है बैंक की डिस्क्रिप्शन पे होगा। जैसे कई बैंक 1 साल के लिए खोलता है एफडी, या 2 साल के लिए खोलता है, क्योंकि आपको पता है कि डॉलर या फॉरेन करेंसी जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होती है, तो उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए जो है लॉन्ग टर्म की एफडीज कोई भी बैंक नहीं रखता फ्लक्चुएशन की वजह से। रिपाट्रिएशन, प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट परमिटेड। एनआरई अकाउंट में पहले ही हमने बात करी थी, यहीं पे हमने फुल्ली रिपेट्रेबल होता है। तो इसमें जो भी आपका एफडी का इंटरेस्ट है या एफडीज वगैरह है, वो सारा आप ब्रेक करके अपना वापस ले जा सकते हैं। सोर्स ऑफ फंड्स, फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंसेस। जैसे मान लो वहाँ पे आप नौकरी कर रहे हो तो पैसा डाल रहे हो तो एनआरई अकाउंट में डालेंगे। ठीक है जी। और ट्रांसफर फ्रॉम एफ सी एन आर बी अकाउंट एट टी टी बाइंग रेट, और ट्रांसफर ऑफ रिपेट्रेबल फंड्स फ्रॉम एनआरओ अकाउंट। आप एनआरओ से एनआरई में डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए सीए की परमिशन चाहिए होती है, डायरेक्टली नहीं डाल पाएंगे। इंटरेस्ट रेट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, बैंक डिस्क्रिशन रहेगी। जो भी आपको एफडी पे इंटरेस्ट मिलेगा या फिर आपको जो है उसको तोड़ना है या कितने साल की बनानी है, तो वो बैंक, अलग अलग बैंक्स का अलग अलग डिस्क्रिशन होता है। ठीक है जी। तो रुपी लोन सेम एज इन केस ऑफ एफ सी एन आर बी अकाउंट। तो हम अभी आगे 2 वीडियो और बनाएंगे, उसमें हम एफ सी एन आर बी और आर एफ सी अकाउंट के बारे में जो है डिटेल में पढ़ेंगे।
इसमें आप सिर्फ भी एनआरओ के बारे में देखिए, तो इसमें लोन भी मिल जाता है इस अकाउंट में। और नॉमिनेशन आप ये ध्यान रखिए, मैक्स जहाँ पे भी आपको क्वेश्चन आए ना कि क्या नॉमिनेशन हो सकती है, तो आपने यस ही कर देना है, क्योंकि मैक्सिमम में अब आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि नॉमिनेशन होनी है। करंट अकाउंट्स हैं उनमें भी नॉमिनेशन हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है कि आपने नॉमिनेशन करवा ही लेनी है जो भी आप ये अकाउंट्स है, क्योंकि देखो वक्त का कोई भरोसा नहीं है। कोरोना का किसी को नहीं पता था, और उसमें कई लोगों की डेथ होगी, तो फिर बाद में जो है क्लेम लेने में बहुत दिक्कत आती है। तो इसलिए नॉमिनेशन हर अकाउंट में होना चाहिए। अब तो इवन आप टोल फ्री नंबर्स हैं बैंक्स के, उन पर कॉल करेंगे तो वो भी आपको नॉमिनेशन चेक करके बता सकते हैं। तो काइंडली जितने भी आपके पास अकाउंट्स हैं सब में नॉमिनेशन अपडेट करवा लें। रुपी लोन सेम एज इन केस ऑफ एफ सी एन आर बी अकाउंट, नॉमिनेशन फैसिलिटीज अवेलेबल। इनकम टैक्स इंटरेस्ट इज नॉट टैक्सेबल, टीडीएस नॉट एप्लीकेबल। हमेशा ध्यान रखें कि एन आर ई अकाउंट जो है आपका, इसमें कोई टैक्स नहीं लगता। ये स्लाइड आप अगर आगे देखना चाहें या इसको लेना चाहें तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे स्लाइड मेंशन कर दी गई है। ठीक है जी, तो यहाँ पे टैक्सेशन का जिक्र किया हुआ है। एनआरई में 100% टैक्स फ्री होता है, नो टीडीएस कटता है। एनआरओ में जो है 30% टैक्स है। ठीक है जी, अब आगे आइए एडिशनल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एनआरई अकाउंट में आपको ध्यान रखने चाहिए। पावर ऑफ अकाउंट होल्डर्स, जैसे कि हमने बताया था कि पावर ऑफ अटॉर्नी से एनआरई अकाउंट होल्डर्स जो है इसको ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन वो क्या नहीं कर सकते, वो फॉरेन करेंसी के नोट्स इसमें जमा नहीं कर सकते, और फॉरेन ट्रैवलर चेक्स भी इसमें एनआरई अकाउंट में नहीं जमा कर सकते पावर अटॉर्नी के थ्रू। Banks may credit the proceeds of account pay checks, demand drafts, banker's check issued against encashment of foreign currency to the NRE account of the NRI account holder, where the instrument issued to the NRE account holder are supported by encashment certificate issued by authorized dealer। जो उनके पास में जैसे ट्रैवलर चेक, पहले ट्रैवलर चेक्स ही ज़्यादा यूज़ होते थे, तो वो अगर हैं वो हम ब्रेक करके इनके अकाउंट में डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम एनआरओ अकाउंट की। तो एनआरओ अकाउंट में क्या होगा कि एनआरआईज और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इंडिविजुअल्स एंड नॉन एंटाइटीज फ्रॉम बांग्लादेश कैन बी अलाउड विदाउट आरबीआई परमिशन। ठीक है, पाकिस्तान सिटीजन नॉट टू बी अलाउड। आरबीआई अगर पाकिस्तान से कोई आते हैं और वो उन्होंने एनआरओ अकाउंट खोलना है तो आरबीआई की परमिशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फॉरेन स्टूडेंट्स हैं वो अपना एनआरओ अकाउंट खोल सकते हैं, उसके लिए उन्हें यहाँ पे कहाँ रह रहे हैं उसके सारा डिटेल देना पड़ेगा। तो जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं वो इंडियन रेसिडेंट के साथ में। ठीक है, लेकिन करेंसी इसकी क्या रहेगी, इंडियन रुपी में ये खाता खुलेगा। और किस तरह का खाता खुल सकता है इसमें, करंट अकाउंट खुल सकता है, सेविंग खुल सकता है, आरडी एफडीआर खुल सकती है। एफडीआर 7 से लेकर 10 साल तक, जैसे कि एनआरई में बैंक डिस्क्रिप्शन था, एनआरओ में आप 7 से 10 साल तक की एफडी खोल सकते हैं। रिपार्टीशन इंटरेस्ट एंड करंट इनकम इज परमिटेड। रेमिटेंस इंक्लूडिंग ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आल्सो अलाउड एट अप टू $1 million पर फाइनेंशियल ईयर फॉर बोनाफाइड पर्पजेज। देखो आपने अगर मान लो जैसे दुबई में कोई फ्लैट खरीदना है तो यहाँ से पैसा लेके जाएंगे ना, तो ये चीज़ है कि आप रिपाट्रिएशन एनआरओ अकाउंट से कर सकते हैं अपना, लेकिन कितना कर पाएंगे, $1 million पर फाइनेंशियल ईयर, मतलब 1 अप्रैल से लेके 31 मई के बीच में जो है आप $1 million से ज़्यादा नहीं ले जा पाएंगे। सोर्स ऑफ फंड्स, न्यू अकाउंट्स कैन बी ओपन विद फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंसेज। Existing account of an NRI opened when he was a resident will be designated as NRO by the bank। जैसे मान लो आपका कोई सेविंग अकाउंट है और आप एनआरआई बन गए हैं, चले गए हैं, तो वो आपका जो है एक तरह से एनआरओ खाता ही माना जाएगा। इंटरेस्ट रेट, बैंक डिस्क्रिप्शन, बैंक अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट देगा। नॉमिनेशन फैसिलिटी, सब में आपने को मैंने बोला है कोई भी एग्जाम में आए ये नॉमिनेशन फैसिलिटी आपने यस ही करनी है। ट्रांसफर ऑफ रिपाट्रिएबल अमाउंट फ्रॉम एनआरओ टू एनआरई परमिटेड विद इन $1 पर मिलियन सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स एज एप्लीकेबल। रिपाट्रिएशन के लिए जो है आपको एनआरओ से एनआरई में कर सकते हैं, लेकिन $1 million तक ही करेंगे। ठीक है, रुपी लोन अप टू वैल्यू ऑफ एफडीआर विद प्रॉपर मार्जिन टू डिपॉजिटर और थर्ड पार्टी। फॉरेन करेंसी लोन और लोन अब्रॉड नॉट परमिटेड। देखो एफडीआर के अगेंस्ट में लोन जैसे नॉर्मल इंडियन करेंसी में करते हैं तो वैसे ही जो है इसमें एनआरओ में भी कर देंगे, लेकिन जो है थर्ड पार्ट ये फॉरेन करेंसी लोन नहीं करेंगे, और अब्रॉड पर उसको नहीं, अब्रॉड में लोन परमिटेड नहीं है। ठीक है, पावर ऑफ अटॉर्नी, द फैसिलिटी ऑफ ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स बाय पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर इज
permitted for local withdrawals or remittance abroad in name of account holder. पावर ऑफ अटॉर्नी से क्या फैसिलिटी हो सकती है यार? ऑपरेशन ऑफ अकाउंट कर सकते हैं और लोकल विड्रॉल्स या रेमिटेंस अब्रॉड इन नेम ऑफ अकाउंट होल्डर भी कर सकते हैं, ठीक है। और अकाउंट्स ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स के केस में क्या करेंगे? प्रॉपर अकाउंट खोलेंगे, एडमिशन लेटर, फ़ोटो, पासपोर्ट वगैरह लेंगे उनका, और उनको 30 दिन का टाइम देंगे कि आप जो है लोकल एड्रेस प्रूफ हमें प्रोवाइड कीजिए। तब तक जो है विड्रॉल पे कैपिंग रहेगी 50,000 की, और फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंसेज $1000 1000 तक वो लोग उस अकाउंट में मंगा सकते हैं। जब लोकल एड्रेस प्रूफ वगैरह सब कुछ आ जाएगा, नॉर्मल ऑपरेशन, तब अलाउ कर दिए जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो काइंडली ये वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये अगर आपको पीपीटी चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने इतना टाइम दिया हमें सुनने के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।